आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा, कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं, उसकी हूँ खामोश चिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। रोकने से हम रुक तो जाएं, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है रुकने से। फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। दीजिए अपनी मेजबान सना हबीब को इजाजत। शब बख्त। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
नजर ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल को काबीना ने दिखाई हरी झंडी, कल पार्लियामेंट में किया जा सकता है पेश। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तात्तुल बरकरार, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सदर राज नाफिज करने की सिफारिश की। लोकपाल बिल की मंजूरी की राह में समाजवादी पार्टी अड़चन नहीं, कुल जमाती मीटिंग में शिरकत। देखिए गांगुली की रिटाई जारी, इस्तीफे के बढ़ते दबाव का साबिक जज पर नहीं हो रहा है कोई असर। और निर्भय को पेश किया गया खिराज अकीदत, सख्त कानून के बावजूद खौफ के साए में है ख्वातीन। और अब खबरों की तफसील। मरकजी काबीना ने इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल को हरी झंडी दिखा दी है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक इस बिल को कल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। अपोजिशन जमातें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। इन्हें इस बिल के बाज़ तजावीज पर एतराज है। अपोजिशन के मुताबिक ये बिल मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला है। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तात्तुल बरकरार है। कोई भी जमात हुकूमत तश्कील देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हुकूमत साजी के इम्कानात रोशन न होता देख लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सदराज की सिफारिश की है। नजीब जंग ने दिल्ली की सियासी सूरत हाल पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। ख्याल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया था। बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने तायद के लिए आगे आई कांग्रेस और बीजेपी के सामने शर्तें रखी थीं। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पेश करदा 18 मुतालबात में से 16 इंतजामी नौयत के हैं, जिसको हुकूमत में रहते हुए रूबे अमल लाया जा सकता है। केजरीवाल को रवाना करता मकतूब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के तमाम मुतालबात पर अपना नुक्ता नजर पेश किया। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के रवाना करदा जवाबी मकतूब पर गौर खौज किया जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के शराइत पर मबनी मकतूब का जवाब दिया है। दिल्ली कांग्रेस उमूर के इंचार्ज शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान तजुर्बे की कमी की वजह से कुछ मामलात की नौयत को समझने से कासिर रहे हैं। शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से उठाए गए 18 में से 16 मामलात इंतजामी नौयत के हैं। 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रशासनिक काम है। और प्रशासनिक काम जब सरकार एक बार बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बार बार असेंबली या पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं होती है। शायद थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उस तरह की बात उठाई गई थी। 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर के हैं। एक के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो तो हमारे भी मैनिफेस्टो में है और हमने कहा है कि आप केंद्र सरकार से उस संबंध में जब प्रश्न उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। दूसरा एक मुद्दा है लोकपाल का। हमने कहा है दिल्ली में एक मजबूत लोक आयुक्त है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने फौरी तौर पर कांग्रेस के मकतूब पर जवाब देने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस के जवाबी मकतूब पर गौर किया जाएगा। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने सिर्फ चिट्ठी से की बात नहीं है। बात एक तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हम लोगों की कल मिलेगी और पूरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। और इस चिट्ठी को लेकर हमको जनता के बीच भी जाना है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात के बाद कांग्रेस और बीजेपी के सदूर को शराइत पर मबनी एक मकतूब रवाना करते हुए इन उमूर पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया था। कांग्रेस ने केजरीवाल को जवाब देने की जिम्मेदारी शकील अहमद को सौंपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लोकपाल पर राज्यसभा का तात्तुल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन हामिद अंसारी की कुल जमाती मीटिंग में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि मीटिंग में शरीक हुई जमातें बिल को मंजूर कराने के लिए रजामंद है। लोकपाल बिल पर राज्यसभा में मंगल के रोज बहस होगी। बिल पर
राज्यसभा में जारी तात्तुल को खत्म करने के लिए चेयरमैन हामिद अंसारी ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने मजीद कहा कि लोकपाल बिल की मंजूरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सर्वदलीय बैठक में सब पार्टियों ने मिलकर ये तय किया है कि लोकपाल बिल को कल आवश्यक राज्यसभा में पास करेंगे और पास करने का हमारा प्रयास होना चाहिए और सब पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी से निवेदन करेंगी कि इसको सर्वसहमति से ये बिल पास किया जाए और कोई ऐसी अड़चन ना हो राज्यसभा में ताकि इसमें कोई रुकावट आए। इस मौजू पर कांग्रेस कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें इस सेशन में लोकपाल बिल को मंजूर कराने के मामले पर माथापच्ची की गई। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेशन में तौसी की जा सकती है। उधर समाजवादी पार्टी की बिल की मुखालिफत जारी है। हमारी पार्टी इस लोकपाल बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम इसका खुल के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। किसी कीमत पर नहीं, देश को बर्बाद करने वाला बिल है। इससे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने जा रहा है जब तक आप बेसिक समस्याओं को नहीं सुनेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हलीफ जमाते हैं और अब तक आड़े वक्त में समाजवादी पार्टी कई बार कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए की नैया पार लगा चुकी है। अब अगर वो लोकपाल बिल की मुखालिफत कर रही है तो उसे मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं किसी एक छोटे दल के नाम से चिट्ठी फाड़ने को तैयार नहीं हूं। इसका ठीकरा अगर लोकपाल बिल नहीं कल आता और पास नहीं होता तो इसकी सीधे जिम्मेवारी कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा होती है तब समाजवादी पार्टी उनको वोट देकर बचाती है। 9.5 साल हमने देखा है और आज अचानक समाजवादी पार्टी उनका सुन नहीं रही है। कौन विश्वास करेगा? और तो और ये जो महिला आरक्षण विधेयक, अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मनाने के लिए क्या करती है, ये देखना दिलचस्पी से खाली न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास तलब किया है। बताया जाता है कि इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली बनाई जाएगी। ऐसी खबरें भी गश्त कर रही है कि राहुल गांधी को पार्टी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास तलब किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास में राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली भी तैयार कर सकती है। काबिल जिक्र बात यह है कि कांग्रेस ने एआईसीसी इजलास ऐसे वक्त में तलब किया है जब यूपीए की बुनियादें हिल रही हैं और उसे मोदी से खतरा लाहिक हो गया है। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। पिछले साल जयपुर में चिंतन शिविर के समय एआईसीसी मीटिंग हुई थी। मीटिंग ड्यू थी जिसमें तमाम जो स्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति होती है, उस सब पर विचार विमर्श होता है। तो इसलिए जनवरी में ये मीटिंग ड्यू थी और अब हो रही है। 17 जनवरी उसकी तारीख तय हुई। राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के इम्कान को बीजेपी ने अहमियत देने से इनकार किया है। बीजेपी लीडर बलबीर पुंछ का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस घोषणा का मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री का पद होगा, परंतु सत्ता की असली चाबी और खजाने की भी चाबी माँ बेटों के पास है। तो अगर वो घोषणा करते हैं तो जो वास्तविकता है उसी को ही एक स्थूल रूप दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का भी कहना है कि उसका इत्तेहाद फर्द वाहिद से नहीं है। एनसीपी लीडर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस अपने लीडर के इंतखाब के लिए आजाद है। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ये उस पार्टी का अपना मामला है कि किसको वो नेता चुनते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने राहुल की उम्मीदवारी के ताल्लुक से अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि एआईसीसी के एजेंडे के ताल्लुक से अभी से कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा उचित समय पर उसकी बैठक होती रहती है और उसमें क्या एजेंडा होगा इसके लिए उसके पूर्व बैठक होती है। तो अभी से ये कहना उचित नहीं होगा कि उसमें क्या एजेंडा आएगा। 17 जनवरी की जो बैठक है उसे हम एक नियमित सामान्य बैठक मानते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में 4 अहम रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त फाश हुई है। शिकस्त के बाद नायब सदर राहुल गांधी ने तंजीमी सतह पर गैर मुतवक्का तब्दीलियों का इशारा दिया था। जराये का कहना है कि एआईसीसी इजलास में गैर मुतवक्का तब्दीलियां मुमकिन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। दागदार कानून साजों की अहलियत खत्म करने के दायरे को वसी करने वाली अर्दाश्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोक प्रहारी नामी गैर सरकारी तंजीम ने हुक्मनामे में मजीद तोसी लाने के लिए 2 अर्दाश्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने 10 जुलाई के फैसले के दायरे में उन कानून साजों को भी लाने की गुजारिश की थी जिन्हें इससे कबल किसी मामले में कसूरवार ठहराया जा चुका है। दूसरी अर्दाश्त में लालू प्रसाद यादव और काजी रशीद मसूद को नाअहल करार देने के बाद खाली हुई सीटों के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई थी। इंटर्न जिनसी हरासानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज AK गांगुली पर चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी होने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो ओहदे से चिपके हुए हैं। इस्तीफे के हवाले से किए गए सवालों पर वो कान तक नहीं धर रहे। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर AK गांगुली इस्तीफा नहीं देते हैं तो सदर जमहूरिया को उन्हें हटा देना चाहिए। Ganguly, we would like your reaction today to what has happened. Please don't rush. Get into my car. What is this? इस्तीफे के बढ़ते मुतालबे और मुजाहिरों के सिलसिले के दरमियान साबिक जज AK गांगुली के तेवर झुके तू हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हल्फनामे के कुछ इख्तिबास आम किए हैं, जिसमें इंटर्न ने साबिक जज पर दस्त दराजी का इल्जाम लगाया है। गुज़िश्ता दिसंबर को होटल में जो कुछ इसके साथ हुआ, इंटर्न ने हल्फनामे में इसका तफसीली जिक्र किया है। इख्तिबास आम होने के बाद साबिक जज की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर अड़े हैं। उन्होंने हलफनामे के इख्तिबास आम किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि इंदिरा जयसिंह का कहना है कि हलफनामे के इख्तिबास उन्होंने मुतासिरा की इजाजत के बाद आम किए हैं। मेरा तो यही कहना है कि जस्टिस गांगुली को रिजाइन करना चाहिए, उससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अच्छा मैम, आपने जो ये जो एफिडेविट है, आपने इसको जो मीडिया के सामने आप बाहर लाई, क्या इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि पूरे फॉर्मर जजेस, फॉर्मर स्पीकर्स उनके सपोर्ट में बाहर निकल आए थे। वो इंटर्न की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी और लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर है क्या, बात क्या है। उधर मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल का कहना है कि AK गांगुली के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख इख्तियार करता है, इसका उन्हें इंतजार है। अटॉर्नी जनरल की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन भी पेंडिंग है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको जल्द से जल्द उसके आधार पर कार्रवाई शुरू करेगी। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सदर जमहूरिया से इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। पार्टी ने सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की है कि अगर AK गांगुली मुस्तफी नहीं होते तो उन्हें मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया जाए। उधर गांगुली के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर दिल्ली, कोलकाता समेत मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहरे किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
दिल्ली इज्तिमाई आबरूरेजी व कत्ल की पहली बरसी पर मुल्क भर में बहादुर निर्भया को खिराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। निर्भया को सारा मुल्क खिराज अकीदत पेश कर रहा है। ठीक एक साल पहले ये वाकया हुआ था जिसने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे मुल्क को जैसे गहरी नींद से बेदार कर दिया। सख्त कानून वज़ा किए गए मगर अभी सोच में तब्दीली आना बाकी है। हम चाहते हैं कि निर्भया ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान का फल मिले समाज को, महिलाओं को। जो कानून बना है सख्ती से इसका पालन हो, साथ ही साथ समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्या हुआ दामिनी, क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को, किस तरह पूरा करें अब तेरे अरमान को। पूछे तेरा पता अब कहाँ, ढूंढे कैसे रास्ते के बिकते निशान। कभी लौट के फिर तुम आना और ना करना फिर जाने का बहाना। हमने तो तुम्हारी मौत को बिना माना। लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज का मानना है कि इस तरह के वाकयात को मखसूस जहनियत के लोगों से मंसूब करना बेजा है, क्योंकि इसी एक साल के दौरान मजहबी रहनुमा, साबिक जज और सहाफी पर भी जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर का मानना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तरमीम की जरूरत है। मांग करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए और सजा अपराध के साथ जोड़कर दी जानी चाहिए, उम्र के साथ नहीं। उधर दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी इस मौके पर दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। दिल्ली के अंदर जो सभी ने कहा कि दामिनी प्रकरण के बाद जो केंद्र में बैठी सरकार और दिल्ली पुलिस जो है महिलाओं को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता कानून बनाएगी, लेकिन इन सभी मामलों में केंद्र सरकार की विफलता सामने आई है। बलात्कार के जो मामले हैं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पूरे भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। आमो खास सभी का ये मानना है कि जिनसी हरासानी की रोकथाम के लिए कानून में तब्दीली के साथ साथ समाज की सोच और फिक्र में भी तब्दीली आए तो ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश के बादल छट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दामिनी के ताल्लुक से जो कुछ महसूस किया उसे सफ़े पर उतार दिया है। पेश है उनकी ये नज़म। क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को, किस तरह पूरा करे तेरे अरमान को। क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को। कैसी वो शमा थी जो हवाओं से लड़ी थी, मौत सामने थी पर जरा ना डरी थी। क्यों हिकमत ने कह दिया कि बुझ रही थी। कोशिश करी थी, जख्म खाकर भी परवाह
माँ ढूंढती है तुम्हें, बाप और भाई भी, वो दोस्त सब जो साथ खेले और खिलखिलाए भी। क्या जिद थी तुम्हारी कि लड़ते रहेंगे, इतना ही क्या था कि मर के कहेंगे। तुम तो जीती हो उस जंग को अमानत, उस जंग को अमानत, सदियों तक हिंद देगा, सदियों तक हिंद देगा जिसकी जमानत। जिंदा है अमानत, अमर दामिनी, निर्भय निर्मल निर्मोही हो तुम। अब तो ए दोस्त नई दुनिया बसाए, लुट चुके हैं सब ये गम सताए, कहीं दूर शाम होने न पाए, हम चलकर अपने खेमे जमाए। तुम वादा करो साथ हमारे चलोगी, आगे कभी जाने की बातें न करोगी, उस मंजिल पे तुम्हारे दर्द ही की दवा है, वो दुनिया जहां सबका मजहब वफा है, वो दुनिया जहां सबका मजहब वफा है। नाज़रीन, सलमान खुर्शीद के साथ हमारे नुमाइंदे की बातचीत की तफसील आप रात 11:30 बजे खबरनामे में देख सकते हैं। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार।